नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी का जो पेपर सेक्टर का एक पेनी शेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी का जो ये पेनी शेयर पेपर सेक्टर में काम करता है हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें देखनी पड़ेगी, जिसमें कंपनी का तो बिजनेस हमें देखने को मिला है, जिसमें कंपनी पेपर सेक्टर में काम करती है। तो पेपर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में एक अच्छे से होगी, लेकिन कंपनी का बिजनेस सिर्फ पेपर सेक्टर से होने से कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। इसके साथ ही में कंपनी को अपने परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस ग्रोथ करनी पड़ेगी। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हमें देखना पड़ेगा, जिसमें कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी के कितनी शेयर होल्डिंग है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी कितनी स्टेबल रहेगी। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे, और उसके साथ ही में डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज कंपनी के कैसे, और इन सब को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी का ये जो पेनी शेयर पेपर सेक्टर में काम करता है वो आने वाले दिनों में कैसे रिटर्न देगा और कंपनी का परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसे रहेगा। तो कंपनी के परफॉर्मेंस देखने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो पिछले अगर हम 4-5 साल से कंपनी का सेल्स देखेंगे, मतलब मार्च 16 के बाद कंपनी का सेल्स देखेंगे, तो मार्च 16 में कंपनी का सेल्स 562 करोड़ का था। इसके अगले साल ये 216 करोड़ का हुआ और उसमें आधे से ज़्यादा ड्रॉप आया। उसके बाद मार्च 18 में 303 करोड़, मार्च 19 में 455 करोड़ और मार्च 20 में 300 करोड़। तो कंपनी का जो सेल्स मार्च 16 में 562 करोड़ का था, इसके अगले साल ये फिर से कम हुआ, इसके अगले साल फिर से बढ़ा, इसके अगले साल फिर से बढ़ा, इसके बाद अगले साल फिर से मार्च 20 में कम हुआ। तो कंपनी का जो सेल्स है, तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो एक साल ये बढ़ता है और उसके अगले साल फिर से कम होते हुए देखने को मिलता है, और इसके अगले साल फिर से बढ़ता है और फिर से कम होता है। तो बहुत ही अनस्टेबल कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस हो रहा है। और उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 1000 करोड़ के ऊपर था, जो कि अभी सिर्फ हमें 300 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में कम हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो एक पेनी शेयर के कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हम मान लेते कि ठीक ठाक है, लेकिन इस सेल्स के कंपेरेटिवली हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पहले जो प्रॉफिट में था वो अभी हमें पिछले 4 साल में लॉस मेकिंग देखने को मिला है। इसमें ये -315, -35, -90 और उसके साथ ही में मार्च 20 में -451 है। तो पिछले 4 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग हो रहा है, और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी -146, -11%, -4% और मार्च 20 में -151% का है। पिछले 4 साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यह दोनों लॉस मेकिंग देखने को मिले। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का इंटरेस्ट देखेंगे तो ये कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि इसका साफ इंडिकेशन है कि कंपनी का जो बोरेंस है वो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूस बढ़ रहा है। और इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कंटिन्यूस बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। और पिछले 4 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी इसी वजह से लॉस मेकिंग हुई है, जिसमें कंपनी का लॉस -680, -311, -636 और मार्च 20 में -1200 करोड़ का है। तो ये कंपनी पिछले 4 साल में लॉस मेकिंग है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी का ईपीएस भी लॉस मेकिंग हुआ है। और उसके साथ ही में कंपनी जो पहले डिविडेंड दे रही थी, लेकिन पिछले 4-5 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने कोई यहाँ पर डिविडेंड भी नहीं दिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यूस कम हो रही है, और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले 4 साल में लॉस मेकिंग हुआ है। और उसके साथ ही में कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, और इसके इम्पैक्ट की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है। साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी पिछले 4 साल में लॉस मेकिंग हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी सभी सेगमेंट में खराब परफॉर्मेंस और लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पता चला है कि कंपनी का जो बोरेंग्स है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। और ये कंपनी का जो बोरेंग्स बढ़ रहा है उसके लिए हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के ऊपर मार्च 20 में 943 करोड़ का बोरेंग्स है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे तो मार्च 20 में -193 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग मार्च 20 में हुए, और उसके कंपेरेटिवली मार्च 20 में कंपनी के ऊपर अभी भी 943 करोड़ का बोरेंग्स है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही वीक हो रही है।
तो कंपनी अपना जो बोरिंग है वो ज़रूर कम कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर जो 1000 करोड़ के आसपास का बोरिंग है उसकी वजह से अभी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कंटिन्यूस पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है और कंपनी लॉस मेकिंग हुई है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी बहुत ही वीक है। और इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -2, इससे पहले -5 था। इससे पहले मार्च 18 में ज़रूर कंपनी ने नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया था, लेकिन मार्च 17 में कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में था। तो पिछले अगर हम 4 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंपनी सिर्फ एक ही बार यहाँ पर प्लस में जनरेट किया, उसको छोड़कर कंपनी का नेट कैश फ्लो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग और निगेटिव में है। तो कंपनी का जो मैक्सिमम नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर आने वाले साल में पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 20 में ये 14 है, जो कि मार्च 15 में अगर हम देखेंगे तो ये 175 थे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने जो डेप्टर डेज है वो थोड़े से उसके नंबर से वो कम किए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद कंपनी की इन्वेंटरीज देखेंगे तो कंपनी के इन्वेंटरीज 127 है मार्च 20 में, जो कि मार्च 17 में 1000 के ऊपर गए थे। तो कंपनी ने मार्च 17 के बाद अपने जो इन्वेंटरीज है उसके नंबर से वो भी कम किए, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। तो कंपनी ने अपने इन्वेंटरी डेज और डेप्टर डेज के नंबर से वो थोड़े से कम किए, जो कि इस कंपनी के बारे में अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी उसमें अब तक हमें यही कंपनी के रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का जो लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें प्रमोटर के पास कंपनी के 2.68% की हिस्सेदारी है, जो कि अगर हम पिछले एक साल पहले देखेंगे तो प्रमोटर के पास 24% की हिस्सेदारी थी। तो प्रमोटर ने बहुत ही बड़ी जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कम किए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और एफआईज की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में उनकी जो हिस्सेदारी वो मार्च 19 में 8% के आसपास थी, वो अभी हमें 0.63% की देखने को मिली। तो एफआईज भी इस कंपनी में हिस्सेदारी वो कंटिन्यूस यहाँ पर कम कर रहे। इसके साथ ही में अगर हम डीएस की हिस्सेदारी देखेंगे तो इनकी 29.67% की हिस्सेदारी अभी देखने को मिली है, जो कि इनकी हिस्सेदारी मार्च 19 में 33% थी। पिछले 4-5 क्वार्टर्स देखेंगे तो इनकी जो हिस्सेदारी है वो भी इस कंपनी में यहाँ पर कम हो रही है। और कंपनी अगर ऐसे ही लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूस करती रहेगी तो डीएस की जो हिस्सेदारी वो हमें ऐसे ही यहाँ पर आने वाले दिनों में कम होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 67% का एक मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी का है। तो कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो यहाँ पर पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास अभी हम देखेंगे तो सिर्फ 2.68% के स्टेक है, जो कि बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। तो अभी हमने बल्लारपुर इंडस्ट्रीज इस कंपनी का जो पेपर सेक्टर का पेनी शेयर है उसके बारे में अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन देखी है। उसमें कंपनी सभी सेगमेंट में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो लॉस मेकिंग और परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी के ऊपर अभी भी 1000 करोड़ का बोरिंग्स है और कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो बहुत ही वीक हो रही है। कंपनी के कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये लॉस मेकिंग है। और उसके साथ ही में अगर हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो इस कंपनी के 2.68% के बहुत ही कम शेयर है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बनाता है। और उसके साथ ही में एफआईज की हिस्सेदारी भी इस कंपनी में कम हो रही है। और अगर ऐसे ही कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस करती रहेगी तो कंपनी में डीएस की जो हिस्सेदारी वो भी बहुत ही कम होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो पेपर सेक्टर का जरूर है, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लॉस मेकिंग है और कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक जरूर है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस है वो लॉस मेकिंग है, जिसकी वजह से अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के जो सेक्टर में मतलब पेपर सेक्टर में जो कंपनियां काम करती है, जैसे कि सेंचुरी टेक्सटाइल, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, सेसाई पेपर, टीएन न्यूज़ प्रिंट, आंध्रा पेपर, इन जैसे कंपनी में जिनका नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 95 करोड़, 326 करोड़, 246 करोड़, 100 करोड़, 111 करोड़ और 113 करोड़। तो ये जो 6 स्टॉक है जो कि नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, इन कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है। तो सभी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बल्लारपुर इंडस्ट्रीज इस कंपनी का जो पेनी शेयर पेपर सेक्टर में काम करता है उस कंपनी का बिजनेस जरूर फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल लॉस मेकिंग है। और इसी वजह से हमें जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।